आरा की घटना को देखें तो मंटू यादव, रमेश यादव, ये जितने भी लोग हैं इनकी प्राथमिक सदस्यता जो है वो राजद से जुड़ी हुई पाई जाती है। और जैसे ही राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए लोग अपराध करते हैं, तेजस्वी यादव के द्वारा क्राइम बुलेटिन का डाटा जारी किया जाना टाएं टाएं फिस हो जाता है। बात करते हैं बजट पे, कभी भी बिहार के प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सेक्टर्स को लाभान्वित करने के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, एनडीए परिवार ने किया, उस पर तो कभी उन्होंने बताया नहीं। उन मुद्दों में कहीं भी मैं तो चैलेंज करता हूं ना कि वो डिबेट कर ले, आके बैठ करके डिबेट कर ले, लेकिन वो डिबेट नहीं करेंगे। कोई किसी को टारगेट नहीं कर रहा है और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की बातें जो हैं, जो आपसी वैमनस्यता जो है उसको करवाने का प्रयास ये राजद का अफवाह तंत्र जो है वो कर रहा है। अगर उससे सतर्क नहीं रहेंगे तो जातीय उन्माद फैलाने वाले लोग हैं। बांग्लादेश में हजारों हिंदुओं की हत्या हो रही है, उस पर जब जवाब नहीं देना है, उस पर मुंह सिला हुआ है, फेविकॉल से मुंह जो है तेजस्वी यादव का चिपक गया है। आंखें जो हैं वो भी फेविकॉल से बंद है, क्योंकि चारा और अलकतरा जिसके मुंह में और आंख में भरा हुआ हो उसको तो ये सारी चीजें नहीं दिखाई देंगी कि बंगाल में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव है और नेता प्रतिपक्ष यानी तेजस्वी यादव लगातार सत्ता पक्ष की सरकार पर हमलावर है। कहीं ना कहीं कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कई सारे आरोप लगाते हैं और फिर अपराध को लेकर वो हर बार बुलेटिन जारी करते हैं। इस बार इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक। सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया अभी कि ये जो सरकार है ये निकम्मी है, क्योंकि अभी अपराध का श्रेणी बढ़ते जा रहा है। भोजपुर में बीते दिनों लगातार फायरिंग भी हुई। देखिए, निकम्मा किसको कहते हैं, सबसे पहले उसकी परिभाषा देखनी चाहिए। जो व्यक्ति नेता होते हुए जनता की विपदा में काम न आए उसको निकम्मा कहते हैं। कोरोना काल में कौन फिरार हो गया था बिहार की जनता को छोड़ के? तेजस्वी यादव। तो कहीं ना कहीं निकम्मा उनको कहते हैं। इसके अलावा मैं पूछता हूँ कि जब सदन की बैठक होती है, महत्वपूर्ण बैठकें होती हैं, उस समय में इंग्लैंड कौन चला जाता है शॉपिंग करने के लिए? तेजस्वी यादव। तो कहीं ना कहीं निकम्मा उसको कहते हैं। निकम्मा उसको कहते हैं जिसके पिता मुख्यमंत्री रहे हों, माताजी मुख्यमंत्री रही हों, उसके बाद भी वो स्कूली शिक्षा से दूर रहा हो और बिहार के लोगों को कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने मैसेज दिया कि शिक्षा से कुछ भी नहीं होता, पढ़ने लिखने से कुछ भी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं निकम्मा उसको कहते हैं जो पढ़ाई लिखाई से दूर रहता है। अच्छा, बिहार में अभी बीते दिनों ही भोजपुर में जो कांड हुआ है उस पर क्या करना है आपका? कि अपराध बढ़ते जा रहा है, शादी का माहौल था और अचानक से वहां पर फायरिंग होनी। देखिए, मानसिकता समझनी है। बिहार में संगठित अपराध समाप्त हो चुका है। संगठित अपराध को समाप्त करने का काम एनडीए की सरकार ने किया, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार में हुआ। एनडीए की सरकार में जो लोग भी संगठित अपराधकर्ता लालू जी के कार्यकाल से चले आ रहे थे, वैसे लोगों को चुन चुनकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, एनडीए परिवार ने किया और लोगों की मानसिकता को बदलने का काम किया। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर कहीं कुछ जगहों पे छिटपुट अपराध की घटनाएं होती हैं और उन घटनाओं को करने वाले जो लोग हैं उनमें ज़्यादातर लोग, अररिया की घटना को देखें, चाहे आप पटना में भी विभिन्न स्थानों पे जो घटनाएं हुई हैं, आरा की घटना को देखें तो मंटू यादव, रमेश यादव, ये जितने भी लोग हैं इनकी प्राथमिक सदस्यता जो है वो राजद से जुड़ी हुई पाई जाती है। और जैसे ही राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए लोग अपराध करते हैं, तेजस्वी यादव के द्वारा क्राइम बुलेटिन का डाटा जारी किया जाना टाएं टाएं फिस हो जाता है। तेजस्वी यादव अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और पूरा ब्यौरा देते हैं कि आप लोग बजट में इतना सारा पास तो किए, लेकिन इस बार जो बजट में निकला है ये सिर्फ आपके अधिकारी लोग का पेट भर रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव मानसिक रूप से बहुत अब बच्चे हैं, अभी उनको जानकारी नहीं है, बजट की जानकारी है, एक तो बजट की जानकारी ही नहीं है, दूसरा अशिक्षित हैं। और मुझे लगता है कि वो जिस प्रकार की बातें करते हैं उससे उनके मानसिक दिवालियेपन का शिकार होना जो है वो दर्शाता है। बजट के विषय में उनको क्या जानकारी है ये भी तो बताना चाहिए ना। मुझे लगता है कि बात करते हैं बजट पे, कभी भी बिहार के प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सेक्टर्स को लाभान्वित करने के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, एनडीए परिवार ने किया, उस पर तो कभी उन्होंने बताया नहीं, उस पर तो उन्होंने कभी भी बातें नहीं की। उन मुद्दों में कहीं भी मैं तो चैलेंज करता हूं ना कि वो डिबेट कर ले, आके बैठ करके डिबेट कर ले,
लेकिन वो डिबेट नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है, वो अपने अंतरात्मा से पूछें तो उनको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि लालू जी का कार्यकाल और इनके 17 महीनों का कार्यकाल और खास करके जो राजद के द्वारा चलाए जा रहे जो मंत्रालय हैं उनमें कितनी वित्तीय अनियमितता पाई गई, किस कारण से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनको अपने मंत्रालय से निकाल करके फेंकने का काम किया। तो बचपना है, बचपना में इस प्रकार की हरकतें कर लेते हैं, कुछ तो बोलना है ना, तो इसलिए वो बोल लेते हैं। चलिए देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव भी है सुमित जी, तो इस पर बीजेपी की जो तैयारी है, अलग अलग कार्यकारिणी बैठक भी अलग अलग पार्टी कर रही है, इसमें कहा जा रहा है कि जो चिराग पासवान है अभिनेता है इसलिए वो सीएम नहीं बन सकते, जैसे कि डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा, तो सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है चिराग पासवान को, वो आपके ही घटक दल से। देखिए, कोई किसी को टारगेट नहीं कर रहा है और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की बातें जो हैं, जो आपसी वैमनस्यता जो है उसको करवाने का प्रयास ये राजद का अफवाह तंत्र जो है वो कर रहा है। उससे कहीं ना कहीं सतर्क रहने की आवश्यकता है। उससे सतर्क रहेंगे तो बिहार आगे बढ़ेगा, अगर उससे सतर्क नहीं रहेंगे तो जातीय उन्माद फैलाने वाले लोग हैं। बांग्लादेश में हजारों हिंदुओं की हत्या हो रही है, उस पर जब जवाब नहीं देना है, उस पर मुंह सिला हुआ है, फेविकॉल से मुंह जो है तेजस्वी यादव का चिपक गया है, आंखें जो हैं वो भी फेविकॉल से बंद है, क्योंकि चारा और अलकतरा जिसके मुंह में और आंख में भरा हुआ हो उसको तो ये सारी चीजें नहीं दिखाई देंगी कि बंगाल में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और उस पर वो उनको पूछना चाहिए ममता बनर्जी से, तो उस पर वो जवाब नहीं मांगेंगे। बिहार के न जाने कितने लोग बंगाल में काम करते हैं, उनकी रोज हत्याएं हो रही हैं, उस पर तेजस्वी यादव कभी सवाल नहीं पूछेंगे। लेकिन सवाल किस पर खड़े करेंगे? तो बिहार में माननीय सुशासन की जो सरकार है, जिसने बिहार में गांव गरीब किसान मजदूरों को आगे बढ़ा के समृद्धि की राह पे ले जाने का काम किया और राज्य को तकनीकी दृष्टिकोण से सुदृढ़ करने का काम किया, राज्य को शैक्षणिक दृष्टिकोण से सुदृढ़ करने का काम किया और राज्य में युवाओं के शिक्षा दीक्षा के लिए काम किया, और जिसके कारण आज आप देख लीजिए ना कि गुणवत्तापूर्ण बिजली, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन पॉलिसी किसके काल में? ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काल में। तेजस्वी यादव को ये सारी चीजें समझ में आती हैं क्या? नहीं समझ में आती ना। अपराधियों के बीच में डायपर बदला जाता था, गुंडों के बीच में खेल कूद के पले बढ़े हैं, और उसके बाद महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो अपने ही घर में क्या हाल किया था महिलाओं का वो भी उनको बता देना चाहिए। माई बहन मान योजना भी वो तो लाना ही चाहिए। और मुझे लगता है ना कि माई बहन का सम्मान जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया। इन्होंने तो अपने घर में भाभी के ऊपर इनके अत्याचार हो रहा था, बताएं क्यों नहीं, बोले क्यों नहीं? उस समय कौन सा फेविकॉल मुंह में डाला हुआ था, कौन सा भूसा अलकतरा मुंह में डाला हुआ था कि अपने घर में महिलाओं का अपमान? और लालू जी कहते हैं कि आंख सेंकने जा रहा है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जाते हैं महिला सम्मान यात्रा के लिए, महिलाओं के दुख दर्द तकलीफ को समझने के लिए और उनके लिए लाखों और करोड़ों की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि आंख सेंकने जा रहा है। तो कभी अपने पिता के ऊपर उंगली क्यों नहीं खड़ा किया उन्होंने? घर में अत्याचार हो रहा था उस पर क्यों नहीं बोला उन्होंने? तो मुझे लगता है जिसको अपना घर नहीं दिखाई देता, जिसको अपने लोगों के द्वारा कुकृत्य नहीं दिखाई देते, इनके काल में इनके ही पार्टी के नेताओं ने कितने बिहार में दलित आदिवासियों का बलात्कार करने का काम किया, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? चंपा विश्वास कांड भूल गए क्या? नहीं भूले ना। लेकिन हम नहीं भूले हैं, ना भूलने देंगे, और उनके सम्मान को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी अंतिम सांस तक लड़ती रहेगी, करती रहेगी। चलिए देखिए, इस बार जो अपराध के श्रेणी को लेकर लगातार बुलेटिन जारी किया जाता है तेजस्वी यादव द्वारा बार बार, और ये भी कहा जा रहा है उनके द्वारा कि ये सरकार डबल इंजन की है जिससे चल नहीं रही है। बिहार में अपराध की श्रेणी लगातार बढ़ती जा रही है। इस खबर पर आपका क्या कहना? अभी हमारे साथ साझा करें, देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी।